खबर आजमगढ़ से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक मैजिक को टक्कर मारते हुए खाई में पलट गई और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 7 लोग जो हैं वो घायल हैं। हालत जो है इनकी नाजुक बताई जा रही है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर के पास ये हादसा हुआ है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस वक्त ये हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है? जी जीनत, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। देर रात गोरखपुर से वाराणसी जा रही एक मैजिक पिकअप जैसे ही किशुनदासपुर पहुंचती है कि सामने से आ रही अनियंत्रित ट्रेलर जो है बालू से लदा होता है, उसे टक्कर मारते हुए खाई में पलट जाती है। इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के लोगों ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं कि ये लोग कहां के रहने वाले थे। फिलहाल जो अभी तक इनपुट मिला है वो बताया जा रहा है कि ये लोग वाराणसी के रहने वाले थे और राजमिस्त्री हैं और गोरखपुर में कहीं निर्माण कार्य करने गए हुए थे। वहां से वापस आते समय एक हादसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हुआ है। आजमगढ़ में 7 लोग उस पिकअप मैजिक में सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घायल है जिनका उपचार चल रहा है और जिनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये भीषण हादसा, 3 की मौत, 7 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 2 बेहद ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, बहुत ही गंभीर हालत में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वाराणसी के ही रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। राजमिस्त्री का काम करते थे, काम करके वापस लौट रहे थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ ये बेहद ही भीषण हादसा होता है, 3 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उनकी, 7 लोग इंजर्ड हैं बुरी तरह से, जिसमें से 2 सीरियस बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज चल रहा है। वाराणसी के रहने वाले हैं। मंदिर में भी ट्रक घुस गया, रफ्तार इतनी ज्यादा थी, मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया इस ट्रक ने। और पीलीभीत से भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ में एक वकील ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वकील ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने बेटे के विवाद में विधायक के दबाव का आरोप लगाया। मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए वकीलों ने थाने पर हंगामा किया और इसके बाद विधायक समेत 14 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना मेरठ के थाना गंगा नगर क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम की है। ओंकार तोमर नाम के एक वकील ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाया, सुसाइड कर दी। सुसाइड नोट के मुताबिक हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक और एक ग्राम प्रधान पर उत्पीड़न करने का आरोप है और अधिवक्ता यानी कि जो वकील है, उनके बेटे हाईकोर्ट में भी वकील हैं और उनका पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में विधायक समझौता करा रहे थे। भाजपा विधायक दिनेश खटीक ने बैठक कराई थी, जिसमें 14 लाख रुपए में समझौता होने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि फिर इस वकील ने सुसाइड ही कर लिया। कर रहे थे जी इधर उधर से, और उन पर लगातार इनका दिनेश खटीक जी का विधायक जो दबाव बन रहा था। और कल भी ये मोनिंदर प्रधान जो उनकी तरफ से आए थे और कही थी कि या तो पैसे दे दे, नहीं तेरा चूड़ी चढ़ा देंगे और तेरे पे जो होगा वो तो कर लिया। इसके कारण वो जी बहुत दबाव में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। हमने बहुत समझाया जी, उनकी समझ में नहीं आई। पति पत्नी का विवाद था, फांसी ससुर ने लगाई। ससुर भी वकील थे और महिला का पति भी, जिन दोनों में विवाद था, यानी कि बाप बेटा दोनों वकील थे। पिता ने फांसी लगा ली। ये कहा जा रहा है कि बेटे की शादी में विवाद चल रहा था और विधायक जो है वो समझौते की का कदम तो बढ़ा रहे थे, लेकिन दबाव जो था वो इन्हीं पर था, यानी कि वो जो पत्नी थी, जो बहू थी उनके साथ थे और कई तरह के आरोपों का भी जिक्र होता है और मानसिक प्रताड़ना इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, ये बात कही जा रही है। विधायक पर आरोप है, दिनेश खटीक विधायक का नाम, बीजेपी विधायक जिन पर ये आरोप लगा है, ये जानकारी आ रही है। निखिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निखिल, हमारे दर्शकों को ये पूरी खबर बताइए। पति पत्नी का विवाद, फांसी ससुर लगाते हैं, नाम बीजेपी विधायक का आता है। देखिए, ओंकार तोमर एक वकील हैं जो पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे अपने बेटे की शादी को लेकर। उनका बेटे और उनकी बहू में विवाद हो गया, जिसके बाद दहेज का मामला सामने आया और दहेज वापस लौटाने के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था। बेटे का आरोप है कि विधायक लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, विधायक के गुर्गे लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। इसी से वो डिप्रेशन में थे और इसी को लेकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में भी विधायक का जिक्र किया गया है।
हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक का जिक्र किया गया है कि इन्होंने दबाव बनाया और इसी मामले को लेकर वकीलों ने कल हंगामा किया और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। निखिल, एक बात जो सभी सोच रहे होंगे कि जो बहू थी इनकी, क्या विधायक के परिवार से किसी तरह का कोई रिश्ता था, जान पहचान की थी? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि विधायक इनडायरेक्टली तो वो इन्वॉल्व थे और दबाव बना रहे थे। मेंटल हैरेसमेंट जैसी बातें आ रही हैं। बिल्कुल मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया है और विधायक के परिवार से तो नहीं, लेकिन विधायक के वेल नोन ये लोग थे, क्योंकि विधायक का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यही दर्शाता है कि बड़े वेल नोन लोग होंगे और उसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। एक ग्राम प्रधान का भी नाम इसमें सामने आया है, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कनेक्शन है आपस में। हो सकता है कि लड़की की जो फैमिली हो पॉलिटिकल रही हो, उसी को लेकर विधायक इतने ज्यादा दबाव बना रहे थे। ये सब चीजें अभी जांच का विषय है कि क्यों ऐसा किया गया। बिल्कुल जांच का विषय है, कुछ कहना जल्दबाजी। लेकिन पति पत्नी के विवाद में ससुर ने फांसी लगाई। आरोप बीजेपी विधायक पर लग रहा है कि उन्होंने मानसिक उत्पीड़न किया इस व्यक्ति का। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद न्यूज 18 ने सबसे बड़ी मुहिम चलाई है। मुहिम जो है उत्तराखंड को फिर से आबाद करने की, मुहिम आपदा प्रभावितों को मदद करने की, मुहिम जिंदगी को फिर से गुलजार करने की। इसके लिए आज बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे से आप भी जरूर जुड़िएगा। सात फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा को सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाया। सबसे पहले हमने दिखाया कि रैणी गांव में ऋषिगंगा ने तबाही मचाई है और हमने ही दिखाया कि तपोवन की टनल में 35 लोग फंसे हैं। हमने ही दिखाया कि इस आपदा में 204 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, तो उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं जिनको आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। सरकार ने, राहत कर्मियों ने और स्थानीय लोगों ने भी शिद्दत के साथ मदद की और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन अब बारी अगले कदम की है। उत्तराखंड को मिले जख्मों को भरने की है, उत्तराखंड को मरहम लगाने की है और इसके लिए न्यूज 18 लेकर आया है सबसे बड़ी मुहिम, देवभूमि के साथ देश। इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा मदद इकट्ठा हो सके, आपदा प्रभावितों को मदद मिल सके, प्रभावित इलाकों का फिर से पुनर्वास हो सके और जो लोग बच गए हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसके लिए दोपहर 2 बजे से न्यूज 18 के मंच पर कई बड़े दिग्गज इकट्ठा होंगे। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौजूद रहेंगे, तो पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और हरीश रावत भी इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कला, संस्कृति और खेल जगत के भी कई दिग्गज इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य लोगों से भी मुहिम के साथ जुड़ने और मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करने की अपील कर रहे हैं। देवभूमि के साथ देश, इस मुहिम से जुड़िए और पीड़ितों की मदद कीजिए। संकट की इस घड़ी में आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के लिए बन सकती है बहुत बड़ी राहत। आगे आएं और इस मुहिम से जुड़ें। पूरा देश उत्तराखंड के साथ है और न्यूज 18 की मुहिम के साथ है। पूरा देश खड़ा है और हम लोग भी खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के मदद के लिए खड़ी है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई, साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश। आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD, strength outside, flexibility inside. देवभूमि के साथ देश। देवभूमि में आई भीषण त्रासदी के बीच अडिग रहकर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संकट के इस घड़ी में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पीड़ितों की मदद के लिए बड़ी मुहिम शुरू की। देवभूमि के साथ इस मुहिम के जरिए हम आपसे भी मदद की अपील करते हैं कि आपकी एक छोटी सी मदद आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ टाटा टिस्कॉन एसटी की खास पेशकश
देवभूमि के साथ देश 14 फरवरी दोपहर 2 बजे इस मुहिम से जुड़े और मुख्यमंत्री राहत कोष रिलीफ फंड में डोनेट करके आपदा पीड़ितों की मदद कीजिए। त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई, साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश, आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD. Strength outside, flexibility inside. मैं अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी जनता से कि न्यूज़ 18 चैनल जो एक मुहिम चला रहा है आर्थिक सहयोग के लिए, तो हम सबको इसमें उनका सहयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी जो बड़े संवेदनशील हैं और संयोगवश, हालांकि मैं उसको कारण नहीं मानता हूं कि जो उन्होंने अपने मंत्री भेजते हैं, संसाधन भेज रहे हैं, कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वो बहुत संवेदनशील हैं, बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये देश हमारा एक देश है, तो कहीं भी तकलीफ होती है तो हमें सहायता के लिए आगे आना ही चाहिए। मैं आपकी मुहिम को एक बार पुनः उसका अभिनंदन करता हूँ।